तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। और हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे संधि से संबंधित महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चंस। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपके संधि से संबंधित सभी प्रकार के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको 75 महत्वपूर्ण जो संधि संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और यहाँ पर हम आपको सोल्व करके बताएंगे। उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक अवश्य भेजें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संधि से संबंधित पहला क्वेश्चन देखिए। शब्द है रामायण। रामायण शब्द में हमको संधि का नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको रामायण जो शब्द है उसका विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद होता है इसका राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। अब देखिए यहाँ ए और यहाँ पर ए, जब ए प्लस ए होगा तो आ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर संधि कौन सी हुई? दीर्घ स्वर संधि हुई। लेकिन इसमें यहाँ पर अयन का अयन होता है तो यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम भी काम करता है। इसलिए यदि विकल्प में आपके पास दीर्घ और व्यंजन दोनों ही संधि है तो फिर हमको दोनों को ही टिक मार्क करना पड़ेगा। अब ये सही है। अगर यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं होता तो फिर हम दीर्घ स्वर संधि विकल्प में उत्तर बताते। तो ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नयन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है नयन। अपन को नयन शब्द का संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद करके फिर अपन को बताना है कि संधि कौन सी। देखिए नयन का विच्छेद होता है ने प्लस अन होता है, ठीक है। तो इसमें संधि नयन की हम संधि की बात करें तो कौन सी हो जाती है? इसमें अयादि संधि हो जाती है, क्योंकि नए आए तो संधि हो गई अयादि संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन है महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद करके हमको संधि का नाम बताना है। तो देखिए महेंद्र में गुण स्वर संधि होती है। महेंद्र में कौन सी स्वर संधि हो गई? गुण स्वर संधि हो गई। महत्वपूर्ण है गायक। गायक शब्द में संधि का नाम बताइए। तो गायक शब्द में संधि होगी अयादि। अब गायक शब्द का जो संधि विच्छेद वो होता है गई प्लस अक, गई प्लस अक, ये इसका संधि विच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा, अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार होता है। अति प्लस आचार ये संधि विच्छेद होता है। तो अब इसमें संधि हो गई यण। कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। क्योंकि देखिए आप यण संधि की एक छोटी सी ट्रिक भी याद रख सकते हैं। और वो छोटी सी ट्रिक आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि जहाँ पर ये ते आ रहा है, हलंते वर्ण आ रहा है, और वहीं से यदि हम विच्छेद कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर कौन सा है। और उसके बाद ये वेरे आ रहा है तो वो फिर यण संधि में ही जाता है, उसका उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा, ज्योतिषपुंज। ज्योतिषपुंज में कौन सी संधि है? पहले ज्योतिषपुंज का संधि विच्छेद कर लीजिए तो क्या होगा? ज्योति प्लस पुंज होगा, ठीक है। और ज्योति प्लस पुंज होगा तो फिर इसका मतलब संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीत्यानुसार। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो अगर कहीं पर हलंते वर्ण आ रहा है और उसके बाद ये वेरे आ रहा है तो फिर वहां पर कौन सा होगा? वहां पर संधि होगी यण। तो रीत्यानुसार का क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, ये संधि विच्छेद होगा रीत्यानुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखिए। 8वां क्वेश्चन है मनोरम। मनोरम शब्द में संधि कौन सी होगी? इस समय भी विसर्ग संधि होगी। दोस्तों क्लास को आप शेयर अवश्य करें। अगर आप क्लास को शेयर करते रहेंगे, हम आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको। और हर कंपटीशन जो होता है एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी
व्याकरण से संबंधित तो प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें संधि से संबंधित अवश्य प्रश्न आते हैं, तो उनमें संधि के जो प्रश्न है वो गलत नहीं होंगे अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो, क्योंकि इसमें हमने सभी प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। तो देखिए, मनोरम में संधि होगी विसर्ग, क्यों? क्योंकि इसका हम विच्छेद करते हैं तो मनेह प्लस रम होता है। क्या होता है? मनेह प्लस रम होता है, तो विसर्ग संधि हो गई। नवा क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय। पुस्तकालय तो सरल सा उदाहरण है, आप छोटे छोटे क्लासों में इसको पढ़ते होंगे, जब आप क्लास 6 से पढ़ रहे होंगे। तो पुस्तक आल्य, तो कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, महेश्वर। महेश्वर में वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि होगी? वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर ये जो महेश्वर, ये मात्राएं दीर्घ हो रही हैं। ये मात्राएं क्या हो रही हैं? दीर्घ हो रही हैं, इसलिए इसमें कौन सी हो गई? वृद्धि स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11वां क्वेश्चन है, शब्द है इत्यादि, और इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद अपन को करना है। पहले तो देखिए, इति धन आदि, इति धन आदि। अब अपन को देखना, मैंने आपको अभी बताया है कि यदि हलंत्य वर्ण आ रहा है, देखो ते आ रहा है हलंत्य यानी आधा, और फिर ये आ रहा है, तो संधि कौन सी होगी? यण संधि। कौन सी हो गई? यण संधि। तो देख लीजिए यण संधि, ये इसका सही विकल्प उत्तर होगा। 12वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, परमोजस्वी। अब देखिए, यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, परमोजस्वी। देखो, परम ओजस्वी। अब देखिए, ओजस्वी में ओ आ रहा है, ठीक है, जबकि परमोजस्वी में यहाँ पर क्या आ रहा है? दो मात्रा यानी अव आ रहा है, ठीक है। तो जब हम परमोजस्वी लिखेंगे तो उसमें दो मात्रा लगाएंगे, और ओजस्वी लिखेंगे तो उसमें एक ही मात्रा होती है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये संधि जो वृद्धि संधि के नियम है उनके अनुसार मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सी हो गई? वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। 13वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन दर्शन। अब देखिए, ये जो क है अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन सी हो गई? व्यंजन। 14वां क्वेश्चन, प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर, ये तो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि यण संधि है, क्योंकि प्रति धन उत्तर, प्रति धन उत्तर। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया, अभी देखो हलंत्य ते आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये आ रहा है, तो यण संधि आपको समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। अब गुण स्वर संधि क्यों होगी? क्योंकि चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। अब यहाँ पर ए के बाद यदि उ आ रहा है तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में, ठीक है, तो वो उनकी संधि हो जाएगी ओ। अब ये देखिए चंद्रोदय, इसलिए गुण स्वर संधि हो गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथियों बहुत शानदार क्लास है। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो संबंधी से संबंध बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देखो 16वां प्रश्न है न्यून। इस शब्द का मैं अपन को संधि बतानी है न्यून में, ठीक है। तो न्यून जो शब्द है उसमें यदि हम संधि की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसमें यण संधि है। संधि क्या हो गई? यण, नी प्लस ऊन, ठीक है, नी प्लस ऊन हो गई। ये देखिए लिखने में थोड़ा नी ऊन, ये हो गई। अब देखिए हलंत्य वर्ण आ गया और उसके बाद ये वेरे में से ये आ गया। अभी मैंने आपको बताया, तो यण संधि के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां प्रश्न है दिगंत। अब दिगंत जो शब्द है उसमें भी वही है, दिगंत में क्या है? दिक। अब क्या आ रहा है और यहाँ पर दिगंत है,
तो ये के अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, षट दर्शन। अब जो षट आ रहा है वो सट है, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आता है? सट। और वहां पर संधि करते समय ये वापस क्या हो जाता है? सड हो जाता है। तो संधि कौन सी हुई? इसमें भी व्यंजन संधि हो गई। कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन। अब देखिए अपन को क्या करना है, अब की बार अपन को संधि करना, विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। जैसे दीक्षांत है, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा? दीक्षा प्लस अंत। ये दीक्षा बड़ी, ठीक है, उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। 20वां क्वेश्चन देखिए तो सरल, श्रीस। श्रीस को याद रखो, श्री धन ईस। क्या होगा? श्री धन ईस। अब ईस में बड़ी ई की मात्रा होती है, ईस में क्या होती है? बड़ी ई की मात्रा होती है, इसलिए बड़ी की मात्रा को ही टिक करें, छोटे को मत कर देना। 21वां प्रश्न, स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या होती है? स्वे प्लस इच्छा होती है, स्वे इच्छा होती है, ठीक है। सु मत कर देना, कभी सु प्लस इच्छा कर दो तो वो गलत हो जाएगा। आपको स्वे धन इच्छा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां देखिए, यद्यपि। यद्यपि देख लीजिए, यद्यपि में क्या है? यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि धन अपि। तो विकल्प एक के साथ उत्तर जाएगा अपना। 23वां क्वेश्चन देखिए, एक एक। एक एक में क्या होगा? एक एक। मूल शब्द को पकड़ो, संधि विच्छेद अगर सीखना है, संधि सीखनी है तो एक एक। अब देखो एक एक इस विकल्प में है, तो ये विच्छेद सही है। 24वां क्वेश्चन, अन्वय। अन्वय का क्या होगा? अन्वय प्रश्न, अन्वय जो शब्द है महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। देखो अनु प्लस अय, अनु अय, अन्वय बन जाता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक। प्रत्येक में क्या है? इसमें प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। दोस्तों बहुत स्पीडली क्लास ली जा रही है क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है, और इतना तो हम भी जानते हैं कि आपकी तैयारी चल रही है तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इनको आपको रिवीजन के रूप में करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आती है या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमको लिख सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। 26वां क्वेश्चन देखिए, स्त्री उपयोगी। मूल शब्द को पहचानो, स्त्री प्लस उपयोगी। तो स्त्री में बड़ी, स्त्री में बड़ी ई आएगी, स्त्री उपयोगी। 27वां क्वेश्चन, पवन। पवन का संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा शब्द है लेकिन हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो देखिए पवन जो शब्द है, उस पवन शब्द का विच्छेद होगा पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन। पो प्लस अन मत कर देना, नहीं तो वो पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावन। देखो यहाँ पर समझो, एक तो है पवन, जब पवन का हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? पो प्लस अन, ठीक है। एक है पावन, यदि पावन का विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ पर ये पौ हो जाएगा, पौ प्लस अन। यही अंतर है दोनों के विच्छेद में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द है भावुक। भावुक शब्द को ध्यान से देखिए। इस भावुक शब्द का विच्छेद हम करेंगे तो देखो भव प्लस उक। क्या होगा? भव प्लस उक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, महर्षि। महर्षि का क्या होगा? महर्षि। क्या होगा? महान है जो ऋषि, महर्षि कौन है? महान ऋषि, ठीक है। तो 29वां जो है महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा महर्षि। ये लीजिए, गुण संधि है, गुण स्वर संधि है इसमें, क्योंकि अर हो रहा है, ठीक है। महर्षि। 30वां प्रश्न, प्रत्युत्तर। तो सीधा सा है प्रति धन उत्तर, प्रत्युत्तर। तो ये लीजिए विकल्प बे के साथ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां, ये भी महत्वपूर्ण है। 31वां युवा अवस्था लिख रहा है इसमें। अब इसका विच्छेद करते समय अक्सर गलत कर देते हैं, युवा प्लस अवस्था कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये होगी युवन। शब्द है युवन, युवन प्लस अवस्था होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32। देखिए ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, नाविक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद करो, क्या होगा? तो नाविक शब्द में नाव नहीं, ध्यान रखना आप, ठीक है। नाविक जो शब्द है उसमें होगा नव प्लस इक, क्या होगा? नव प्लस इक होगा। यह है दिग्दर्शन, ये दिक, इसमें क्या होगा? दिक। अब देखो दिग, दिक है, दिग्द और दिक, तो ऑप्शन से सही है इसका। 34वां वागम्य, यह महत्वपूर्ण शब्द है, वागम्य। तो देखिए वाक प्लस मय, क्या होगा? वाक प्लस मय होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां, उज्ज्वल शब्द है, इसमें भी कुछ ध्यान रखने की बात है आपको। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होता है उद प्लस ज्वल, लेकिन यदि कहीं पर उद प्लस ज्वल ना लिखा हो तो आप उद प्लस ज्वल कर सकते हो, लेकिन उद प्लस ज्वल लिखा है तो उद प्लस ज्वल ही करना है। 36वां प्रश्न देखिए, किंचित, किम चित, किम चित। तो देखो अब कौन सा विकल्प सही है? ए सही है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन, भगवत भक्ति। अब भगवत भक्ति, इसका उत्तर कौन सा विकल्प होगा? एक बार दोस्तों आपको फिर कह रहे हैं कि आप क्लास को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपको और इससे अच्छी कक्षाएं उपलब्ध कराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो देखिए भगवत भक्ति, भगवत भक्ति का विच्छेद क्या होगा? भगवत प्लस भक्ति होगा। अब वृक्ष छाया, ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें चे और आ रहा है, इस चे को भी जोड़ देते हैं कई बार कहीं, जबकि वो गलत है। तो ये आपको चे को जोड़ना नहीं है। वृक्ष छाया, ये देख लीजिए, वृक्ष छाया, यहां तक ही होगा ये वृक्ष छाया। 39वां क्वेश्चन देखिए, यशोभिलाषी, यशोभिलाषी। तो विसर्ग संधि है इसमें, ये हो जाएगा यश है अभिलाषी, क्या होगा? यश है अभिलाषी हो जाएगा। विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएंगे। 40वां नरोत्तम, नरे प्लस उत्तम, क्या होगा? नरे प्लस उत्तम, तो नरोत्तम, इसमें भी विसर्ग संधि हो गई। तमोगुण, अब तमोगुण में क्या होगा? तमोगुण में विसर्ग संधि है, तमह प्लस गुण, ये लीजिए तमह गुण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम गलती कर देते हैं कई बार। इसमें क्या है कि विश्वामित्र, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें से विश्व को अलग लिखा, फिर क्या बचा? अमित्र बचा, ये लीजिए। अब ये गलत हो गया, ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि अगर हम अमित्र लिखेंगे तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा, वो तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये होता है विश्वमित्र, तो विकल्प तो बे सही है इसका, और ये संधि से ज्यादा संयोग है, संधि से ज्यादा संयोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभीष्ट। अभीष्ट शब्द को देखिए, अभीष्ट शब्द में संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो देखिए अभीष्ट में होता है अभि प्लस इष्ट, क्या हो गया? अभि प्लस इष्ट हो गया। अब अपन को इसमें अभी छोटा लिखना है, लेकिन जब संधि करेंगे तो वापस बड़ा भी हो जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। 44वां देखिए कविंद्र। अब समझो आप, कवि में छोटी की मात्रा होती है, इसलिए अपना उत्तर जाएगा विकल्प बे के साथ। बड़ी की मात्रा मत लगाना, कविंद्र जब लिखेंगे जब क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन जब कवि लिखेंगे तो उसमें छोटी ई की मात्रा आती है। अब देखिए 45वां क्वेश्चन, परमार्थ। शब्द है परमार्थ, क्या हो गया? परम अर्थ, ये लीजिए, ये तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो परम अर्थ। 46वां देखिए सहानुभूति, सह अनुभूति, क्या होती है? सहानुभूति, तो सह अनुभूति, ये लीजिए ऑप्शन ए सही है। 47वां क्वेश्चन देखिए सूर्योदय। अभी अपन ने चंद्रोदय पढ़ा था, तो सूर्य प्लस उदय, ये लीजिए गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, तो सूर्य उदय। 48वां क्वेश्चन अभ्यागत। अभ्यागत शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, अभी आगत, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
प्रश्न संख्या 49 देखिए। अब आप शब्द है महाशय। महाशय शब्द का विच्छेद करना है अपन को, ठीक है। तो महाशय जो शब्द है उस शब्द का हम विच्छेद यदि करते हैं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? महाआश्य। क्या होना चाहिए? महाआश्य। विकल्प ए सही है। 50वां प्रश्न, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कौन सा होगा बताइए? अब आपको तुरंत ही, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको शब्द बोलते ही, शब्द देखते ही उसका उत्तर दिमाग में घूम जाना चाहिए। देखो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, मूल शब्द को पहचानो वर्षा। अब इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? ऋतु, तो वर्षा ऋतु। 51वां क्वेश्चन, दिगंबर। अब दिगंबर कहाँ आएगा? वही दिक, क्या आएगा? दिक आएगा, और संधि हो जाएगी व्यंजन, तो दिक अंबर। ऑप्शन ए सही है। 52वां क्वेश्चन देखिए, सदाचार। सदाचार। अब सदाचार जो है उसमें कौन सा होगा बताइए? ये होगा सत आचार। कौन सा होगा? सत आचार। सद नहीं, सत आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53वां क्वेश्चन, उत्सव है शब्द। उत्सव। उत्सव शब्द का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो क्या होगा? उद प्लस सव। क्या होगा? उद प्लस सव होगा। संधि का नाम पूछे तो व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संवाद। संवाद शब्द में विच्छेद यदि हम करें संवाद का तो समवाद होता है, ठीक है। अब समवाद, समवाद जो है इसमें एक तो ये लिख रहा है संवाद और एक ये लिख रहा है संवाद, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन से को सही करें हम? तो देखो सम के नीचे, मैं के नीचे हलंत आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि। 55वां क्वेश्चन, परिणाम। अब इसका विच्छेद होगा परि धन नाम। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? जो ने है ये ने में बदल रहा है, तो संधि कौन सी होगी फिर? इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। और विच्छेद की यदि हम बात करते हैं तो परिणाम, वह सही है। 56वां प्रश्न देख लीजिए, पयोधर। पयोधर में कौन सी संधि होगी? तो पये धर। पये धर, तो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, और उत्तर हो जाएगा विकल्प से पये प्लस धर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरम। शब्द है मनोरम, मन है रम, तो मन है रम, संधि होगी विसर्ग। 58वां, षण्मुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो षण्मुख जो शब्द है उसमें कौन सी संधि होनी चाहिए बताइए? ध्यान लगाइए, ये शब्द महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है अपन को। तो देखिए षटमुख, क्या होगा? षटमुख होगा, ठीक है। 59वां क्वेश्चन देखिए, सम्यक दर्शन। अब गे आ रहा है ना, इसको कैम बदलो, सम्यक को सम्यक कर दो। क्या कर दो? सम्यक, ठीक है। संधि पूछे तो विसर्ग व्यंजन संधि हो जाएगी। और अब इसमें देखिए सम्यक, ये रहा ऑप्शन सेम है, सम्यक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपन को क्या करना है? संधि करना है। अभी हमने विच्छेद किया, अब हम संधि करेंगे। मैंने आपको बोला था कि इस क्लास में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। हम अभी तीसरे प्रकार के सवाल हल कर रहे हैं। इसमें पहले हमने प्रश्न जो किए उनमें संधि का नाम बताया, फिर हमने संधि विच्छेद किया, और अब हम संधि कर रहे हैं वापस, विच्छेद का वापस संधि कर रहे हैं। तो देखिए भानु प्लस उदय। 60वां क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या होगा? भानुदय। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। भानु में छोटा ऊ की मात्रा और उदय में छोटे ऊ की मात्रा, तो दोनों दीर्घ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 61वां क्वेश्चन देखिए, तथा एव। तथा एव वृद्धि स्वर संधि है इसमें, ये होगा तथेव। क्या हो जाएगा? तथेव, मात्रा में वृद्धि हो रही है। 62वां प्रश्न देखिए, दई प्लस अक, दायक। क्या होगा? दायक होगा, ठीक है। अगर ये होता दई, दे, ऐसे होता तो फिर ये केवल दायक हो जाता, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को। तो ये होगा दायक, ये लीजिए ऑप्शन से सही है।
63वां क्वेश्चन, सत उपयोग। सत उपयोग का क्या हो जाएगा? सत उपयोग का हो जाएगा सदुपयोग। क्या होगा? सदुपयोग। मूल शब्द को पहचानना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। अब आप 64वां प्रश्न है और शब्द है प्रति उपकार। प्रतिधन उपकार। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण हैं। अक्सर हम जब कंपटीशन एग्जाम में जाकर बैठते हैं तो वहाँ हम संदेह में हो जाते हैं कि इनमें से सभी सही लग रहे हैं, किस कौन सा सही ज़्यादा सही है। तो आपको संधि के नियम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो देखिए, प्रति प्लस उपकार होगा प्रत्युपकार। ये लीजिए प्रत्युपकार, ठीक है। और संधि का नाम यदि पूछा जाए तो यण संधि हो गई। कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। 65वां देखिए, समगठन। क्या हो गया? संगठन। अब परीक्षा में याद रखना, संगठन से मिलते जुलते शब्द दिए जाएंगे, आप जल्दबाजी में उनको हल कर देते हो, उनको टिक लगा देते हो। 66वां क्वेश्चन देखिए, तिरह धनकार। क्या हो गया? तिरस्कार। विकल्प ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67वां, परिकृत। परिधनकृत। तो क्या होगा? ये होगा परिष्कृत। क्या होगा? परिष्कृत हो जाएगा। परिष्कृत कैसे लिखते हैं ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। परिष्कृत इस प्रकार लिखा जाता है। उत्तर जाएगा विकल्प बे के साथ। 68वां क्वेश्चन देखिए, परम ओजस्वी। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, परमोजस्वी होगा और परमोजस्वी में मात्राएं दीर्घ हो जाएंगी क्योंकि ये दीर्घ से संधि हो गई। 69वां प्रश्न देखिए, गुण संधि का चयन करें। अब आपको गुण संधि का चयन करना है। देखो गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में केवल इतना होता है, ए आ के बाद यदि ई उ और री आते हैं तो इनके स्थान पर क्रम से ए ओ अर हो जाता है, ठीक है। तो गुण संधि का चयन यदि हम करें तो कौन सा होगा? देखो भारतेंदु होगा। कौन सा होगा? भारतेंदु। ये सही है गुण संधि का। ए ओ अर, इसमें ये वाली एक ही मात्रा आ रही है। 70वां क्वेश्चन देखिए, यण संधि का चयन करना है अपन को। यण संधि महत्वपूर्ण है और सरल भी होनी चाहिए क्योंकि मैं आपको यण संधि से संबंधित कई क्वेश्चन बता चुका हूं, हल करा चुका हूं। देखो प्रत्यंचा, इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। 71वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्यंजन संधि के शब्द चयन कीजिए। व्यंजन संधि देखनी है अपन को। तो देखो व्यंजन संधि में देखो षडानन में क्या होता है? षट आनंद। तो ये व्यंजन संधि तो हो गई षडानन। 72वां प्रश्न देखिए, विसर्ग संधि के शब्द का चयन कीजिए। विसर्ग, विसर्ग कौन सा होगा? मनोरंजन। मने प्लस रंजन होगा। मने प्लस रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73वां, जो कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि किस शब्द की संधि गलत है। किस शब्द की जो संधि है ना वो गलत है। और दोस्तों हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था क्योंकि इसके एक से ज़्यादा उत्तर होने के कारण, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्लेप। निर्लेप का संधि विच्छेद बताओ। ये भी स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया था। तो ये क्या होगा? नहीं प्लस लेप। क्या होगा? नहीं प्लस लेप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अब जो सही नहीं है वो पहचानना है अपन को। कौन सा है? सही नहीं है। देखो आपको 74वें क्वेश्चन में भी क्या था कि इसमें संधि नहीं है एक तरह से, किंतु आयोगों ने गलती से निलेप को, निलेप को संधि मानकर निर्णय लिया गया जो कि पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वस्तुतः निहि उपसर्ग होता ही नहीं। ये जो निहि उपसर्ग है ना ये हिंदी में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए। अब 75वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आपके लिए।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका उत्तर बताइए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं और मैं समझता हूं कि इनमें संधि से संबंधित लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आप क्लास को रिप्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम उस टॉपिक से संबंधित पूरे प्रश्न पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।